एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर अंजना मैम। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं एनसीएल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। और अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट एजेंटिक एआई हैकेथन। वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले एजेंटिक एआई हैकाथन का आयोजन किया है। फर्स्ट इज डिजिटल नेक्स्ट एआई, सेकेंड इज AI Nexus Foundation, C is the Bharat Innovation Lab and D is the Tech Vantage AI। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट AI एजेंटिक AI हैकाथन। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज, किसने ऑर्गेनाइज किया था इंडिया का फर्स्ट AI? एक बार जल्दी से बताइए, यहां पर किसकी बात की जा रही है, किसने ऑर्गेनाइज किया था? वो था टेक वेंटेज एआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अप्रैल 2025 हु अमंग द फॉलोइंग वोन द सिल्वर मेडल इन शॉट पुट विद अ थ्रो ऑफ 19.59 मीटर एट द एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एथलेटिक चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में मेडल जीता है, कौन सा? सिल्वर मेडल जीता है। और इन्होंने शॉर्ट पुट कितना थ्रो किया है? 19.59 मीटर। अप्रैल 2015 में एशिया अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19.59 मीटर में थ्रो के साथ शॉर्ट पुट में निम्न में से किसने रजत पदक, यहां पे है सिल्वर हासिल किया है? फर्स्ट इज विधि, सेकंड इज निश्चय, सी इज वी.एस. अनुप्रिया एंड डी इज अनुराग जी। तो ये कौन है? निश्चय। चलिए थर्ड है, इन फरवरी 2025 ड्यू टू द acid spill from a copper mine operated by China which major river of Zambia become polluted। अब इसमें क्या हुआ है, जो कॉपर माइन है इसमें क्या हो गया? एसिड फ्लो हो गया। एसिड फ्लो का मतलब है कि ये रिवर में चला गया, जिससे कि हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो रिवर में देखने को मिलेंगे, जिससे बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो कौन सी रिवर है? फर्स्ट इज लुआंगवा रिवर, सेकेंड इज जेम्बिजी, थर्ड इज द काफ्यू एंड डी इज द चंबेशी रिवर। किसकी बात की जा रही है? अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी माइन थी, ठीक है? कोई और सिलिका माइन भी हो सकती है, कॉपर माइन भी हो सकती है, एल्युमिनियम माइन भी हो सकती है, मरकरी के कुछ पार्टिकल्स भी वाटर बॉडी में जा सकते हैं। तो कौन सी है? कॉपर माइन है। और कौन ऑपरेट कर रहा था? बाय चाइना। तो ये कौन सी? जाम्बिया, ठीक है? अब जाम्बिया कहां पर है? जाम्बिया है अफ्रीकन नेशन। अफ्रीकन नेशन है तो रिवर भी कहाँ की होगी? अफ्रीका की होगी। तो कौन सी रिवर है जिससे कि वो बिल्कुल पॉल्यूटेड हो गई है? वो है काफी रिवर, ठीक है? और किसकी वजह से हुई है? ये चाइना की वजह से हुई है, क्योंकि चाइना इसको कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करता है तो अथॉरिटी भी चाइना की ही बनती है। चलिए नेक्स्ट इज, इन जून 2025 एट विच ग्लोबल चिप डिजाइन कॉन्फ्रेंस 62nd एडिशन इन सैन फ्रांसिस्को। अब सैन फ्रांसिस्को कहां पे है? यह है यूएस में। वॉज द एआई चिप हैकाथन अनाउंस्ड। अभी हमने बात की थी एआई हैकाथन की ही। अब यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, जून 2025 में सैन फ्रांसिस्को में किस वैश्विक चिप डिजाइनर सम्मेलन में 62th संस्करण में जेन एआई चिप हैकाथन की घोषणा की गई? फर्स्ट इज ISSCC, सेकेंड इज ICCAD, सी इज हॉट चिप्स एंड डी इज DAC। ये क्या है? आंसर क्या है? DAC। DAC का मतलब है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ठीक है? आंसर क्या है? आंसर इज DAC।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिनरल डिड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रिक्लासिफाई एज द मेजर मिनरल इन अक्टूबर 2025 एंडिंग इट्स प्रीवियस डुअल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एंड यूज। यहां पर किसकी बात की जा रही है? जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उन्होंने रिक्लासिफाई एज द मेजर मिनरल। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज के रूप में पूर्वाग्रहित किया है, जिससे अंतिम उपयोग के आधार पर इसका पिछला दौरा वर्गीकरण समाप्त हो गया है? फर्स्ट इज कोल, सेकेंड इज लाइमस्टोन, थर्ड इज मैग्नीज एंड डी इज मिका। तो जल्दी बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका? आंसर क्या है? मेजर मिनरल कौन सी है? लाइमस्टोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सिटी वाज द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल इनोग्रेटेड? ब्रह्मोस मिसाइल अब आपको पता है कि ये दो कंट्रीज ने मिलके बनाया था। ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्र, ठीक है, यहाँ पे मॉस मतलब मॉस्को, तो कौन सी आ जाती है? इंडिया एंड रशिया, इंडिया प्लस रशिया। ठीक है, मिसाइल इनोग्रेटेड। ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? फर्स्ट इज लखनऊ, सेकंड इज भुवनेश्वर, थर्ड इज मुंबई एंड फोर्थ इज चेन्नई। तो ये कहां पर है? लखनऊ में हमें ये देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट महाव्रत विलेज फॉर एलिफेंट कीपर्स बीन क्रिएटेड? हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महाव्रत गांव किस राज्य में बनाया गया है? जो एलिफेंट्स की देखभाल करते हैं, ठीक है, उनके लिए विलेज बनाया गया है महावत गांव। ठीक है, फर्स्ट इज बिहार, सेकेंड इज मध्य प्रदेश, सी इज छत्तीसगढ़ एंड डी इज तमिलनाडु। अब देखो, आप पॉपुलेशन जो एलिफेंट की है उससे भी आप गेस कर सकते हो, और जो ऑप्शंस है वो बहुत ही इजी दे रखे हैं। ठीक है, जो आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऑप्शन से ही डायरेक्ट उसका आंसर मिल जाएगा। तो कौन सा आंसर लग रहा है? बिल्कुल करेक्ट, क्या है? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सिटी हैज द E0 FIR इनिशिएटिव हैव बीन स्टार्टेड? E0 FIR पहल किस शहर में शुरू की गई है? फर्स्ट इज नोएडा, सेकंड इज भोपाल, सी इज पटना एंड डी इज दिल्ली। और ये किसने की है? ये किस सिटी में इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है और किसने की है? हम बात कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये स्टार्ट कहां पे हुआ है इनिशिएटिव? दिल्ली। ठीक है, और ये E0 FIR क्या है? ये हम बोल सकते हैं कि ये जो साइबर क्राइम होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, उसके लिए एक इनिशिएटिव है कि 10 लाख से ऊपर का फाइनेंशियल फ्रॉड होगा तो इसमें क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपकी FIR दर्ज कर ली जाएगी। ठीक है, और एक नंबर भी है 1930, तो उस पर डायल करके भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The Forest Department of which state has conducted the 16th Asia Lion Census? किस राज्य के वन विभाग में 16वीं एशियाई शेर जनगणना आयोजित हुई है? फर्स्ट इज गुजरात, सेकंड इज हरियाणा, थर्ड इज पंजाब एंड फोर्थ इज बिहार। अब ये भी आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए एशियाटिक लायन कहां पर है? कौन से नेशनल पार्क में हमें एशियाटिक लायन देखने को मिलेंगे? वो कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। ठीक है, और वो कहां है? गिर इन गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड गवर्नमेंट फंडेड AI बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब LLM? भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित सरकार द्वारा वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसको हम क्या बोल रहे हैं? LLM का नाम क्या है? फर्स्ट इज भारत चैट, बी इज भारत जेन, सी इज AI भारत एंड डी इज स्वदेश भारत। ये क्या है? इंडिजिनियसली है।
ठीक है, इंडिजिनियसली डेवलप, मतलब कि भारत में ही इसको डेवलप किया गया है। एंड गवर्नमेंट फंडेड का मतलब है कि जो हमारी केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है, इन्होंने पैसा दिया है कि आप एक ऐसा एआई मॉड्यूल बनाओ। ठीक है, और इसमें क्या है, एआई बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसमें क्या है कि जो आम आदमी है वो भी इसको यूज कर सकता है। इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो कौन सा है जल्दी बताइए, ये तो पता होना चाहिए कौन सा है, कौन सा एआई मॉडल है, कौन सा है, भारत जन। चलिए नेक्स्ट इज विच सिटी हैज बिकम द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। कौन सा शहर भारत के तेंदुआ राजधानी बन गया है। फर्स्ट इज मुंबई, सेकंड इज बेंगलुरु, अच्छा 2 बार दे दिया है, एंड डी इज जयपुर। आंसर क्या रहने वाला है, विच सिटी बिकम द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कौन सी है, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। फर्स्ट इज महाराष्ट्र, सेकंड इज मध्य प्रदेश, थर्ड इज उत्तराखंड, एंड डी इज राजस्थान। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, फर्स्ट एआई, और जिसमें क्या है, फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम है। फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कि फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट की जो निगरानी है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कौन सा है, मध्य प्रदेश। और हम देखते हैं सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है। अब नेक्स्ट है, टू प्रमोट एजुकेशन इन विच स्टेट हैज द थिल्ली की वंदनम स्कीम हैज बीन स्टार्टेड। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में थिल्ली की वंदनम योजना शुरू की गई है। फर्स्ट इज केरला, सेकंड इज आंध्र प्रदेश, थर्ड इज तमिलनाडु, एंड फोर्थ इज कर्नाटका। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर स्कीम की बात की जा रही है, जिसमें पैसा किसको मिलेगा, वुमेन्स को मिलेगा, जिससे कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो क्या हो सके, कम हो सके। यहाँ पर हम देखेंगे जो ड्रॉप आउट जो वुमेन है, वुमेन क्या कर सकेंगी, पढ़ सकेंगी। आंसर क्या रहने वाला है, आंसर इज आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू कनेक्ट ऑल अर्बन लोकल बॉडीज थ्रू अ सिंगल पोर्टल। हाल ही में पोर्टल के माध्यम से सभी शहर स्थानीय निकायों को जोड़ने के लिए पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट टू कनेक्ट ऑल द अर्बन लोकल बॉडीज। जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज है, मतलब हम बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इन सबको जोड़ने के लिए एक सिंगल पोर्टल बना है। तो कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इसको भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कौन सा है, ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन जून 2025 विच स्टेट स्टार्टेड द उद्योग क्रांति टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जून 2025 में किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है। यहां पर उद्योग क्रांति में क्या होगा कि आपको प्रमोट किया जाएगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ। ठीक है, मतलब कि जो बिजनेस है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पर। तो कौन सा स्टेट है, फर्स्ट इज पंजाब, सेकंड इज महाराष्ट्र, सी इज गुजरात एंड डी इज उत्तर प्रदेश। उद्योग क्रांति। अब हम देखते हैं हमारे इंडिया में 3 सेक्टर हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी में फोकस है एग्रीकल्चर। ठीक है, सेकेंडरी में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड में क्या है, थर्ड में हम देखेंगे सर्विसेज। तो जो इंडिया है, इंडिया एग्रीकल्चर में भी बहुत बढ़िया है, सर्विसेज में भी बहुत बढ़िया है, बट हमने ये सेकंड मिस कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग। अब किस पे फोकस किया जा रहा है कि आप अपने बिजनेस सेटअप कर सकते हो, तो उसके लिए ही उद्योग क्रांति है। और ये कहां पर इनिशिएट, ये कहां पर स्टार्ट हुई है, पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which pigment is primarily responsible for the red color of tomatoes? आप देखते हो ना, टमाटर लाल रंग के होते हैं।
कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो उसको लाल कलर देता है? फर्स्ट इज कैरोटीन, सेकेंड इज लाइकोपिन, सी इज ज़ैंथोफिल एंड डी इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। रेड कलर ऑफ टमाटोज किसकी वजह से आते हैं? ये आते हैं लाइकोपिन की वजह से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन? अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज नाइट्रोजन, थर्ड इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए। क्या आंसर रहने वाला है इसका? इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाती है? एसिड रेन। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? किस तत्व की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। अब देखो, मैं बोल रही हूं कि ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? इसको 8 चाहिए कंप्लीट होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये क्या करेगा? किसी और से छीन लेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, आपसे आपकी नोटबुक या आपकी पेन, या मैंने बोल दिया आपका जो लैपटॉप है या फोन है, वो मैंने आपसे छीन लिया। आप बोलोगे मैम तो बड़ी बेकार है, मेरे ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा? जब मैं किसी चीज को छीन रही हूँ मेरे पास ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैम तो नेगेटिव है, मैम ने चीजें छीन ली। ठीक है, तो ऐसे ही समझो, जब इलेक्ट्रॉन कोई छीन लेगा वो कैसा बन जाएगा? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा, वो नेगेटिव है। ठीक है, अब मैंने क्या किया? अब मैंने तुम्हें गिफ्ट्स बांट दिए, मैं सबको एक एक फोन गिफ्ट कर रही हूँ, तो तुम क्या बोलोगे? मैम तो बड़ी अच्छी है ना, ये बोलोगे ना। तो मेरे ऊपर कैसा चार्ज आ गया? मेरे ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। जब मैं कोई चीजें दे रही हूं, ठीक है, तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही जो एटम है, एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां पर किसकी बात की जा रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कि छीन लेगा। ठीक है, तो कौन सा है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज विच मेटल इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट इज कॉपर, सेकेंड इज आयरन, थर्ड इज टंगस्टन एंड डी इज एल्यूमिनियम। कौन सा है? ये तो अब इजी क्वेश्चन आ गया। अब देखो, ये आपने बल्ब तो देखा होगा, दिस इज द बल्ब एंड ये इसकी क्या है? फिलामेंट्स है। जो ये फिलामेंट्स हैं, ये कौन से एलिमेंट की होती है? कौन सा मेटल इसमें यूज किया जाता है? तो आंसर क्या है? आंसर इज टंगस्टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लॉ स्टेट्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन? कौन सा नियम कहता है कि द्रव्य द्वारा लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है? फर्स्ट इज न्यूटन लॉ, सेकेंड इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड सी इज पास्कल लॉ एंड डी इज बायल्स लॉ। अब प्रेशर लग रहा है तो हम देखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड वो इक्वल डायरेक्शन में जाएगा। ये किसने बोला था? ये बोला था, जल्दी बताइए किसने बोला था? आंसर इज पास्कल लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय द वायरस? निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? फर्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस, सेकेंड इज कॉलरा, सी इज मीजल्स एंड डी इज टाइफाइड। वायरस की वजह से क्या होता है? मीजल्स। ठीक है, खसरा इसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज मीथेन, थर्ड इज नाइट्रोजन एंड फोर्थ इज निट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे क्या पूछा गया है? नॉट अ
ग्रीन हाउस गैस तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, तो कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटल एक्सर्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट इज, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? फर्स्ट इज आयरन, सेकेंड इज कॉपर, थर्ड इज एल्यूमिनियम एंड फोर्थ इज जिंक। द मेटल एक्सर्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट, अब बॉक्साइट क्या है? ये है और, ठीक है, और इससे हमें क्या मिलेगा? इससे मिलेगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट वेवलेंथ, निम्न में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? ये देख लेना भाई, मुझे थोड़ी सी हिंदी कम आती है, मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, ठीक है। यहां पर किसकी बात की जा रही है? लोएस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट वेवलेंथ किसकी है? रेड लाइट, ब्लू लाइट, या फिर यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, एंड डी इज द इंफ्रारेड रेज। क्या आंसर रहने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट वेवलेंथ किसकी है? अल्ट्रा वायलेट रेज की, यूवी रेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फूड चेन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय, ये तो अब इजी है, ये मैंने कल भी समझाया था। एक खाद्य श्रृंखला में फर्स्ट मतलब पहली पोषी स्तर हमेशा किसके द्वारा अधिकृत होती है? फर्स्ट इज कार्निवोरस, सेकेंड इज हर्बीवोरस, थर्ड इज डिकम्पोजर्स एंड फोर्थ इज प्रोड्यूसर। ये हमने बना दिया पिरामिड, ठीक है, नीचे क्या है? ग्रास है, ये हमने क्या बना दी? ग्रास बना दी। ये क्या है? प्रोड्यूसर, ठीक है। ग्रास को ऊपर मैं बोल रही हूँ, ग्रास ऊपर खा रही है या कोई और चीज खा रही है, बिटल खा रहे हैं, ठीक है, वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। उससे ऊपर उसको कोई एक हम बोल रहे हैं कि किसी और ने खा लिया, ठीक है, जैसे लाइक फ्रॉग आ गया, तो ये वो क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और उसके ऊपर हम देखेंगे टर्शरी, क्वार्टनरी, ऐसे कंज्यूमर होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट, ये है फर्स्ट, तो फर्स्ट पे हमेशा क्या हमें देखने को मिलेंगे? ये होंगे प्रोड्यूसर्स। क्लियर है? प्रोड्यूसर। अब आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और बेहतरीन लेवल पर करनी है, तो हम हमेशा आपके साथ है। एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर आपको मिल जाएगी मैकेनिकल टेस्ट सीरीज, एनसीएल के लिए स्पेशली ये टेस्ट सीरीज है, और इसमें आपको देखने को मिलेंगे 50+ टेस्ट। तो जल्दी से जाइए आप ये टेस्ट सीरीज लगाइए, जिससे कि आपका स्कोर बहुत ही बढ़िया होगा और एग्जाम में आपकी हेल्प होने वाली है। एंड नेक्स्ट आपको इसके लिए क्या करना होगा? एग्जाम ऑन एजुकेशन डाउनलोड करना होगा इस, और साथ में आपको मिल जाएगी फॉर्मूला शीट का फ्री एक्सेस। तो सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए है, वो आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन में, और साथ में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो वाया टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम, ठीक है। और जो हमारी डेली करंट अफेयर्स होती है उसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो एग्जाम ऑन एजुकेशन टेलीग्राम को, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। और आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसके लिए नंबर अवेलेबल है, आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कॉमेंट में आप मुझे बताओगे कि 25 क्वेश्चन हमने किए हैं, उसमें से आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।